आज का मेरा टॉपिक है संघट्ट सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी होती क्या है? देखो, अभी तक हमने क्या अभिक्रिया के वेग को पढ़ा था, इसमें भी अभिक्रिया के वेग को ही पढ़ेंगे, लेकिन अभिक्रिया का वेग थोड़ा इसे जो अभिक्रिया का वेग मैंने निकाला था उसे थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे। देखो, पहला पॉइंट है मेरा, यानी कोलिजन होता क्या है? संघट्ट। संघट्ट होती है टक्कर, यानी अभिक्रिया जब भी संपन्न होगी जब उसके बीच में टक्कर होगी। ठीक है, अभिकारक है, अभिकारक आपस में टक्कर करेंगे तभी अभिक्रिया संभव होगी। और ये जरूरी नहीं कि हर टक्कर से ये अभिक्रिया संभव हो, हर टक्कर से अभिक्रिया संभव हो ये भी जरूरी नहीं है। अभिक्रिया होने के लिए प्रभावी टक्कर का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। तो टक्कर क्या? टक्कर आप किसी की करा दें आपस में तो उससे क्या अभिक्रिया हो जाएगी? जैसे मैंने ये पेन लिया, ये पेन का कैप और ये पेन है, इससे मैंने इसकी टक्कर कराई, देखो ये अभिक्रिया कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? इसकी अभी हम बताएंगे जानकारी आगे। इस कंडीशन में ये अभिक्रिया नहीं कर सकता इससे, ये पेन है, ये इस पेन का कैप है, अगर हम इसे कराते हैं ये देखो ये अभिकारक मान लो इसकी ये इससे कम पावरफुल है तो ये अभिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में अभिक्रिया कराएं तो ये होगा। यानी अभिक्रिया की कंडीशन भी वैल्यू रखती है कि हम कैसी परिस्थिति में अभिक्रिया कराएं। देखो, अगर इस परिस्थिति में अभिक्रिया कराते तो ये मेरी टक्कर कैसी है? प्रभावी टक्कर है, जो कि अभिक्रिया कर रहा है, ये पेन इसमें एडजस्ट हो गया। अगर हम इस टक्कर को ऐसे कराएं तो कहीं इसमें एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये प्रभावी टक्कर नहीं है। अगर हम बैक साइड में यहाँ से भी करें, बैक साइड से अगर इसे बैक साइड से अभिक्रिया कराएं, देखो ये तब भी हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया प्रभावी हो रही है। कुछ प्रभावी अभिक्रियाएं होती है, कुछ अप्रभावी अभिक्रियाएं। यानी जो प्रभावी अभिक्रियाएं होती है उन्हीं से हम संघट्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। वही अभिक्रियाएं पूर्ण होती है, उत्पाद बदलती हैं। जो प्रभावी अभिक्रियाएं नहीं होती हैं वो उत्पाद नहीं बनाती हैं। अब देखो क्या होता है देखो, अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्कर होती है। अभिक्रिया कैसे होती है? जब अभिकारक हैं वो आपस में टक्कर करेंगे तो उससे क्या होगी? अभिक्रिया होगी। लिखेंगे अभिक्रिया अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होती है। क्रिया अभिकारकों के मध्य टक्करों से होगी। जैसे ये मेरी रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी, ये दो क्या है? अभिकारक है। ये मिलकर क्या बना रही है? उत्पाद बना रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अभिकारकों के मध्य टक्कर हो रही तभी उत्पाद बन रहा, तभी उत्पाद बन रहा। अगर इनके बीच में प्रभावी टक्कर नहीं हो रही होती तो उत्पाद मेरा नहीं बनता। देखो, अब 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बात बताई। इन्होंने एक समय अभिक्रिया दी थी। इन्होंने मैक्स थे, ट्राउट्स और विलियम लुइस। मैक्स, ट्राउट और विलियम लुइस। इन्होंने एक अभिक्रिया दी, जैसे अभिक्रिया मेरी अभिकारक A प्लस बी बराबर मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, ये अभिक्रिया दी इन्होंने। इसके लिए इन्होंने वेग समीकरण दिया। वेग इन्होंने वेग दिया। इन्होंने वेग बराबर क्या होता है इन्होंने बताया, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। थोड़ा नीचे लिखेंगे, अभी इसमें कुछ लिखना है। इन्होंने दी कि वेग बराबर जेड ऑफ ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो, जेड ऑफ ए बी क्या है? जेड ऑफ ए बी के ए अभिकारकों ए बा बी की संघट्ट आवृत्ति, यानी इसकी आवृत्ति है। अभिकारकों ए बा बी की संघट्ट आवृत्ति। यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। देखो, ये हमें जेड ए बी ये बताता है कि अभिकारकों की संघट्ट आवृत्ति, यानी आवृत्ति की क्या है, कितनी देर में वो संघट्ट यानी टक्कर करते हैं आपस में। ठीक है, इन्होंने इसके लिए बताया। और ये मेरी क्या होती है? आवृत्ति होती क्या? आवृत्ति की डेफिनेशन यहाँ लिख दो, प्रति इकाई, यानी प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। प्रति इकाई आवृत्ति क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड
प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, ये क्या तो संगत आवृत्त होती है, यानी आयतन में एक सेकंड में इनकी टक्करों की संख्या क्या है, एक अंक आयतन में एक सेकंड में टक्करों की संख्या। और ये क्या है मेरा, ये मेरी वह मात्रा है। देखो संकीर्ण ऊर्जा, तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा E के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का, ये अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। ठीक है, ये क्या है, ये वह मात्रा है जिसकी संकीर्ण ऊर्जा E के बराबर हो या उससे अधिक हो, ये वे अणु होते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात इसमें क्यों बताई, ये बात इसलिए बताई अगर संकीर्ण ऊर्जा यानी जो अभिकारक है उनकी ऊर्जा E या तो संकीर्ण ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक हो, तभी इस टक्कर को प्रभावी टक्कर माना जा सकता है, अन्यथा ये प्रभावी टक्कर नहीं होगी और हमें उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए इन्होंने, इन तीनों लोगों ने एक नई समीकरण दी। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रभावी और प्रभावी टक्कर का उदाहरण हम आपको बताएंगे। इसके लिए इन्होंने एक नई समीकरण दी, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो वेग बराबर, चलो यहीं से लिखते हैं, इसे साफ करते हैं। एक समीकरण दी, वेग बराबर रो जेड ऑफ ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। देखो ये रो क्या होता है, ये क्या है, प्रायिकता है। ये क्या है, प्रायिकता या त्रिविम कारक है। प्रायिकता या इसे हम त्रिविम कारक है, त्रिविम कारक। ये करता क्या, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, ये क्या करता है, इसका कार्य होता है उचित अभिविन्यास प्रदान करना या प्रभावी टक्कर करना। इनका कार्य उचित अभिविन्यास या प्रभावी टक्कर। इनका कार्य होता है उचित अभिविन्यास प्रदान करना या टक्कर को प्रभावी बनाना। अगर ये लगा है वेग में, तो समझो कि अभिक्रिया 100% पूर्ण होगी और वो टक्कर कैसी होगी, प्रभावी होगी। इसके लिए देखो उदाहरण दे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण SN2 रिएक्शन। देखो ये होती क्या है, ये हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे, लेकिन ये देख लो। जैसे देखो CH3HCl, ठीक है, यहाँ पे अगर हम OH का कनेक्शन हमने यहाँ पे करवाया, अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इससे कम क्रियाशील है, तो ये यहाँ पे मेरा उत्पाद नहीं बनेगा। ये टक्कर जो मेरी होगी वो अप्रभावी टक्कर कहलाएगी, अप्रभावी टक्कर। अब देखो, अगर देखो इसी को हम अगर यूं तरीके से लिखें, अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं, देखो ये सॉरी भाई मिस्टेक, यहाँ पे ये गलत लिखा था, ये यूं होगा CH3Cu ऐसे है। ठीक है, अगर ये टक्कर को प्रभावी बनाना है तो इस तरीके से हम लिखें HCl। अगर ये OH इस पे बैक साइड से इफेक्ट करे, बैक साइड से अटैक करे, तो ये क्या होगा, इसको ये अपनी कक्षा छोड़कर बड़े आसानी से जाना करेगा, ये लीव कर करेगा। तो क्या बनेगा मेरा CH3COH ये जो मेरी होगी ये प्रभावी टक्कर होगी, तो ये पश्च रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाती है। ये पश्च अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पश्च अभिक्रिया।
ये टक्कर मेरी कैसी है, ये मेरी प्रभावी टक्कर है, प्रभावी, ठीक है। ये क्या मेरे, देखो यहाँ पे मेरे, देखो ये डायरेक्ट अटैक कर रहा था, तो ये इससे ज्यादा इसकी एनर्जी नहीं थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इससे कम थी, तो इसीलिए देखो यही कार्ड इसके लिए था। ये पैन में मैंने बताया, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इसकी एक्टिवेशन की एनर्जी की अपेक्षा कम है, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे तो इस कंडीशन में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लगभग इसके बराबर हो जाती है, ठीक है, तो ये इससे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये प्रकार की जो SN2 रिएक्शन होती है, इसमें मैंने बताया इस तरीके से अगर अटैक करता है वो, तो ये मेरी अप्रभावी टक्कर होगी, ठीक है। इसे हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। अगर इस तरीके से अटैक करता है तो ये मेरी प्रभावी टक्कर होगी, इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, बैक रिएक्शन, हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसे बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक था, और आज मेरा ये चैप्टर रासायनिक बल गतिकी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम F ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।